नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगाने की बीजेपी सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से करारा झटका लगा। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद से बीजेपी खेमे में जहां सन्नाटा छा गया, तो वहीं कांग्रेस के अलावा उन सैकड़ों कर्मचारियों के घर में खुशी की लहर दौड़ गई जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया था। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस और इन कर्मचारियों के अलावा सबसे ज्यादा खुशी हुई बीजेपी सांसद वरुण गांधी को, क्योंकि वो लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि सिर्फ एक नाम से नफरत के चलते आप लाखों लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जैसे ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वरुण गांधी का ट्वीट भी आ गया। वरुण गांधी ने लिखा कि संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मैं अमेठी की जनता और सैकड़ों कर्मचारियों को संघर्ष में विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका अपना संजय गांधी अस्पताल वर्षों वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे, यही मेरी आप सभी को शुभकामना है। विपक्ष के अलावा एक वरुण गांधी ही थे जो सरकार की इस कार्रवाई का खुले तौर पर विरोध कर रहे थे। इसलिए हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली। आप जानते ही हैं कि 17 सितंबर से इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और उसकी सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसके बाद से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सैकड़ों कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही थी। उसका आरोप था कि बीजेपी सिर्फ गांधी परिवार का नाम मिटाना चाहती है, लेकिन अस्पताल के बंद होने का मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि तमाम लोगों की जिंदगियों का सवाल था। इसमें काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। अमेठी जिले में बना यह अस्पताल आसपास के इलाके में सबसे बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है, जिसकी खास बात यह है कि बहुत ही कम पैसों में यहाँ बड़े से बड़ा इलाज होता है। इसलिए दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं। इसलिए अस्पताल बंद होने से उन मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसीलिए सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवधेश शर्मा ने याचिका दायर की, बीजेपी सरकार के आदेश को चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन पर 4 अक्टूबर को रोक लगा दी। इससे अस्पताल के संचालन का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। अदालत ने यूपी सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। यह आदेश अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य संचालन अधिकारी अवधेश शर्मा की याचिका पर दिया गया। हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। हालांकि मामले की जांच चलती रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। वहीं अमेठी के सीएमओ को भी कुछ ऐसे सुझाव पेश करने के लिए कहा जिससे भविष्य में चिकित्सा में लापरवाही से महिला की जान जाने जैसी घटना ना हो। हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में तमाम दलीलें दी जिससे अस्पताल पर ताला लटका रहे। राज्य सरकार के वकील राहुल शुक्ला ने कहा कि लाइसेंस सही तरीके से निलंबित किया गया है और अंतिम आदेश पारित करने से पहले जांच चल रही है। अदालत में ये भी कहा गया था कि अस्पताल में सर्जरी हो रही थी, जबकि उसके पास सर्जरी करने का लाइसेंस ही नहीं था। लेकिन सरकार की कोई भी दलील नहीं चली और कोर्ट ने सरकार का फैसला पलटकर बीजेपी सरकार को करारा झटका दे दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक चूक से अस्पताल बंद नहीं किया जा सकता। अस्पताल बंद करने, ऑपरेशन सुविधा बंद करने से आसपास के लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी ना तो भरपाई हो सकती है और ना ही आकलन किया जा सकता है। अब कांग्रेस और बीजेपी सांसद भी तो बार बार आम जनता के हित की ही बात कर रहे थे और इसीलिए सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इधर जैसे ही हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर स्टे लगाया, कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की। केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अमेठी वासियों के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है। बता दें कि 3 सप्ताह पहले एक महिला की मौत के बाद अमेठी प्रशासन ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था, जिससे कर्मचारी की नौकरी खतरे में पड़ गई थी। इसलिए कांग्रेस और वरुण गांधी पुनर्विचार का आग्रह कर रहे थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना अस्पताल का लाइसेंस
एक तरफा निलंबित करना चिंता पैदा करता है। उन्होंने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया था, क्योंकि सरकार ने जांच के लिए टीम तो गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही लाइसेंस निरस्त कर दिया था, जिससे मामला गर्मा गया था और सरकार का यह फैसला सिर्फ राजनीति से जुड़ा लग रहा था। सरकार को अस्पताल से सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्योंकि उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की अमेठी जिला इकाई ने मांग की कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का प्रबंधन मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को सौंप दिया जाए, जो क्रमशः सुल्तानपुर और पीलीभीत से भाजपा सांसद है। दरअसल बीजेपी ऐसा करके वरुण गांधी को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। राजनीति और इंसानियत के बीच की इस लड़ाई में जीत इंसानियत की हुई, क्योंकि कांग्रेस का नाम मिटाने की जुगत में लगी बीजेपी सरकार अपने फैसले से नुकसान सिर्फ आम जनता का कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।